कहानी की शुरुआत में एक पर्स स्नैचर एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग जाता है और अब उस पर्स को वापस हासिल करने के लिए फिजिक्स का एक टीचर जिसका नाम माइकल है उस चोर का पीछा करता है। पर अगले पल वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़की भाग रही है जिसका नाम क्योंग जिन है, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि चोर मैं हूं या मेरे आगे। वो क्योंग जिन को बताता भी है कि चोर मेरे आगे भाग रहा है, लेकिन क्योंग जिन उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहीं पर दबोच लेती है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चोर मैं नहीं हूँ, लेकिन क्योंग जिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। लेकिन माइकल अब भी एक ही बात बार बार बोल रहा होता है कि चोर मैं नहीं था, बल्कि चोर मेरे आगे भाग रहा था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया जिस वजह से चोर भाग गया। इसके बाद वो उसे अपनी आईडी दिखाता और बताता है कि मैं गर्ल्स स्कूल में फिजिक्स का एक टीचर हूँ, मैं उस चोर का स्केच बना सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए मुझे मौका देना होगा। लेकिन अब भी क्योंग जिन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए कुख्यात चोर के साथ वो उसका चेहरा मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब चेहरा नहीं मिलता तो कहती है ठीक है, तुम अब स्केच बना सकते हो। जिसके बाद माइकल स्केच बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है और तभी वो सड़क के किनारे पर देखता है कि वहां पर वही पर्स पड़ा है जो पर्स स्नैचर लेकर भागा था। वो उस पर्स को उठा लेता है, पर तभी पीछे से एक बार फिर से क्योंग जिन आ जाती है। माइकल कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और पकड़कर उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन ले आती है। लेकिन माइकल की किस्मत अच्छी होती है कि जो स्केच उसने बनाया था उस स्केच की वजह से पुलिस ने अब असली चोर को पकड़ लिया है। इसीलिए क्योंग जिन को उसे छोड़ना पड़ता है। जाने से पहले माइकल कहता है कि तुमने मुझे 2 बार पकड़ा, तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, मैं चोर नहीं था। क्योंग जिन कहती है कि मेरी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहूं तो तुम्हें अपना नाम सॉरी रखना होगा। और ये कहकर क्योंग जिन वहां से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद माइकल पुलिस स्टेशन आता है, जहां पर वो एक ऑफिसर से कहता है कि मैं शहर में पेट्रोलिंग में पुलिस की मदद करना चाहता हूं। पुलिस ऑफिसर कहती है कि वैसे तो सब जा चुके हैं, लेकिन तुम्हारी पार्टनर अब आने वाली है जिसके साथ तुम जा सकते हो। और तभी वहां पर क्योंग जिन आ जाती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि क्योंग जिन उसे 2 बार पहले भी अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन अब उसे क्योंग जिन के साथ पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है, जहां पर माइकल क्योंग जिन को बताता है कि उसने अभी अभी फिजिक्स के टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन किया है और अब एक बहुत बड़े आदमी का बेटा क्योंग जिन को कुछ उल्टा सीधा कहता है, जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बुरी तरह से मारती है, उसे सबक सिखाती है। माइकल को समझ में आ चुका है कि क्योंग जिन बहुत ही ब्रेव है। अब ये पेट्रोलिंग के लिए आगे जाते हैं, जहां पर क्योंग जिन देखती है कि 2 लोग आपस में ड्रग की डीलिंग कर रहे हैं। वो माइकल से कहती है कि हमें इनमें से एक का पीछा करना होगा और इनकी पूरी गैंग को पकड़ना होगा। माइकल कहता है कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और उसके पास जो हथकड़ी होती है उसका वो एक हिस्सा अपने हाथ में और दूसरा हिस्सा माइकल के हाथ में लॉक कर देती है। और अब माइकल मजबूर है उसके साथ जाने के लिए। ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी चलते चलते गोडाउन के अंदर चला जाता है, ये दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर कोरियन माफिया और रशियन माफिया ड्रग की एक बहुत बड़ी डील कर रहे हैं। और अब इन दोनों ही गैंग्स को लगता है कि इनमें से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, इसीलिए पुलिस यहाँ पर आ गई। इसीलिए दोनों गैंग आपस में एक दूसरे पर ही गोलियां चला देते हैं, जिसमें बहुत सारे गैंगस्टर मारे जाते हैं। लेकिन क्योंग जिन उस डीलर को पकड़ लेती है जो इनमें से सबसे मेन है। अब यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। क्योंग जिन का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि मैंने इन दोनों गैंग्स को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। क्योंग जिन और माइकल यहाँ से निकल जाते हैं, पर गलती से इनकी हथकड़ी की चाबी खो जाती है। जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन आते हैं, तभी वहां पर उस लड़के का पिता आता है जिसे क्योंग जिन ने मारा था। ये बहुत बड़ा आदमी है जो क्योंग जिन को बहुत उल्टा सीधा कहता, उसे गालियां देता, उसे मारता भी है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि जब भी ये पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकले तो तुम इसका पीछा करना और जो चाहे तुम इसके साथ कर सकते हो। दरअसल इस आदमी से सब डरते हैं, पर ये सारी बातें सुनकर माइकल को कुछ हो जाता है। वो क्योंग जिन की गन निकालकर उस आदमी के सर पर रख देता है और झूठ कहता है कि मैं पहले 3 खून कर चुका हूँ और चौथा करूंगा तो मेरी सजा बढ़ नहीं जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं तो अपने घुटनों पर आ जाओ और पुलिस ऑफिसर से यानी कि क्योंग जिन से माफी मांगो।
वो उसकी पूरी गैंग को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। वो आदमी डर जाता है और इन सब को क्यों जिन से माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद वो सब के सब वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद माइकल बताता है कि मैंने कुछ सालों तक एक्टिंग भी की है, मैं एक्टिंग कर रहा था और हम पहली बार क्यों जिनको मुस्कुराते हुए देखते हैं और अब भी ये एक ही हथकड़ी से बंधे हुए हैं। इसीलिए इन दोनों को क्यों जिन के घर जाना पड़ता है, जहां पर ये अलग अलग बेड पर एक दूसरे के आसपास सोते हैं। आज का दिन जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, क्यों जिन अब कहीं न कहीं माइकल को पसंद करने लगी है। माइकल भी उसे बहुत पसंद करता है और इस तरह से इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और क्यों जिन माइकल से बहुत काम करवाती है, जिससे वो अक्सर परेशान भी रहता है। क्यों जिन कहती है कि एक अच्छे बॉयफ्रेंड का ये फर्ज है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काम करे। अब जब माइकल क्यों जिन के घर पर होता है तो देखता है कि पियानो के ऊपर एक फोटो है, जिसमें क्यों जिन के साथ उसकी ट्विन सिस्टर होती है, जो हूबहू उसी की तरह होती है। क्यों जिन बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक दिन मेरा पियानो कंपटीशन था, उसी दिन मेरी क्लास भी थी, इसीलिए मैंने अपनी क्लास में अपनी ट्विन सिस्टर को भेज दिया ताकि मैं कंपटीशन में जा सकूं। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये बताते बताते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो माइकल से पूछती है कि तुम भी मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। माइकल कहता है कि मुझे अपने हाई स्कूल की एक ही बात याद है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, जहां पर हमने एक फोटो भी क्लिक किया था। अब ये दोनों घर का सामान सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि क्यों जिन ने अभी अभी इस फ्लैट में शिफ्ट किया है, जहां पर माइकल कागज का एक प्लेन बनाता है, जिससे वो क्यों जिन को मारता है। इसके बाद ये डिनर करते हैं और माइकल अपने घर वापस चला जाता है। ये दोनों के दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये दोनों बहुत खुश हैं। अब एक दिन क्यों जिन माइकल के स्कूल जाती है, लेकिन वो स्कूल में नहीं होता और तभी माइकल वहां पर एक सफेद रंग की जीप लेकर आता है और कहता है कि मैं गाड़ी लेने गया था, मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक ट्रिप पर जाएं। ये सुनकर क्यों जिन बहुत खुश हो जाती है और अब ये दोनों उस जीप से पहाड़ों पर जाते हैं, जहां पर माइकल बहुत खुश होता है। वो क्यों जिन से कहता है कि मुझे हवा बहुत पसंद है, मैं इस हवा की तरह आजाद होना चाहता हूँ। मरने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं हवा बन जाऊं। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम अपने आसपास की हवा को जब भी महसूस करो तो समझ लेना कि वो मैं ही हूं। और ये रात को वही गांव के घर में रुकने का फैसला करते हैं, जहां पर इन लकड़ियों से आग जलाकर खाना बना रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि इन दोनों का नेचर बहुत अलग है। यहाँ पर माइकल क्यों जिन को किस करने की कोशिश कर पाए, लेकिन क्यों जिन उसके होठों पर एक गरम गरम ओरा लगा देती है, जिससे माइकल को बहुत दर्द होता है। माइकल कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना होगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सॉरी उसी दिन कहूंगी जिस दिन तुम अपना नाम सॉरी रख लोगे। इसी तरह हफ्ते खेलते हंसी मजाक करते इनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और अब ये अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तभी ऊपर चट्टानों से पहाड़ों से एक पत्थर गिरता है, जो इनकी जीप पर लगता है और इनकी जीप पानी में गिर जाती है। माइकल बेहोश हो जाता है। क्यों जिन उसे पानी से बाहर लाती है और सीपीआर देकर उसे बचा लेती है। इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जहां पर एक तरफ माइकल अपने स्कूल में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ क्यों जिन शहर के अपराधियों को पकड़ती है। अब एक दिन वो शहर एक बहुत बड़े एक मर्डरर का, एक गैंगस्टर का पीछा करती है और उसी दौरान वो माइकल को कॉल भी करती है। वो कहती है कि मैं एक बहुत बड़े अपराधी का पीछा कर रही हूँ। उसकी आवाज में थोड़ा डर होता है। माइकल हमेशा उसकी मदद करता है, इसीलिए वो भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो अपराधी है। यहाँ पर क्यों जिन के साथ एक और ऑफिसर होता है। ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपराधी है। अपराधी के सामने अब माइकल भी है। क्यों जिन अपराधी के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन उसकी गोली मिस कर जाती है और ठीक उसी वक्त उसके साथ का जो ऑफिसर होता है वो भी अपराधी के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली गलती से माइकल को लग जाती है, जिस वजह से माइकल की मृत्यु हो जाती है। क्यों जिम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता है कि उसी इटलपी से, उसी की गोली से माइकल की मृत्यु हुई है। एंड उसकी प्रिंस सिस्टर की जान उसकी वजह से गई, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को अपनी क्लास में भेजा था जहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हुई। और अब
माइकल भी उसे छोड़कर चला गया। उसके पास इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। वो जीना नहीं चाहती, लेकिन बार बार उसे बचा लिया जाता है। फाइनली वो बिल्डिंग की छत से कूद जाती है, लेकिन उस दिन बलून डे होता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बलून्स को ऊपर उड़ा रहे होते हैं, और ठीक उसके नीचे एक येलो कलर का बहुत बड़ा बलून आ जाता है, जिससे वो बच जाती है। और तभी कागज का एक प्लेन उसकी तरफ आता है, ठीक वैसा ही प्लेन जैसा माइकल ने कागज से बनाया था। और तब उसे माइकल की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं और तुम अपने पास हवा के झोंके को महसूस करो, तो समझ लेना कि वो मैं हूं, क्योंकि मुझे हवा बहुत पसंद है और इस दुनिया से जाने के बाद मैं हवा बनना चाहूंगा। मुमकिन उस कागज के प्लेन को लेकर घर आ जाती है, और जब वो उस प्लेन को खोलती है तो वो देखती है कि ये वही कागज है, वही प्लेन है जो कि माइकल ने बनाया था। वो समझ जाती है कि माइकल की सोल उसके आसपास है। उसी की सोल ने उसकी जान बचाई और वो बलून के ऊपर गिरी। और अब वो कागज के छोटे छोटे बहुत सारे फैंस बनाती है, ताकि जब भी उसके आसपास माइकल हो तो इन फैंस के घूमने की वजह से उसे पता चल जाए। अब क्योंकि अपने काम पर वापस चली जाती है, जहां पर वो बहुत बहादुरी से बिना मौत के डर से कई अपराधियों को पकड़ती है। ये देखकर सभी पुलिस ऑफिसर्स हैरान हो जाती, लेकिन उसके बीच में खामोशी है। वो माइकल को बहुत याद करती है। अब लिविन जब वो पियानो के सामने बैठी होती है, जिस पियानो पर उसने तब से प्ले नहीं किया जब से उसकी सिस्टर की मृत्यु हुई है, वो देखती है कि वहां पर एक लेटर है जो कि माइकल ने उसके लिए पहले छोड़ा था, जिस पर लिखा होता है कि मैं तुम्हें एक बार फिर से पियानो बजाता हुआ देखना चाहता हूँ। और अब वो माइकल की आखिरी इच्छा को पूरा करती है, मोस पियानो को प्ले करती है। अब अगले दिन ट्यूमजिन को उस ऑफिसर से मिलवाया जाता है जिसकी गोली से माइकल की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस ऑफिसर ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। और आज भी किमजिन को यही लगता है कि उसकी गोली से माइकल की मृत्यु हुई है। अब टिमजिन को पता चल जाता है कि वो क्रिमिनल कहाँ पर है जिसको पकड़ते हुए माइकल की मृत्यु हुई थी। वो उसका पीछा करके और एक पार्किंग में पहुंच जाती है। यहाँ पर लगातार वो उस पर कई सारी गोलियां चलाती है, लेकिन तभी पार्किंग में एक छोटे बच्चे का एम्बुलेटर आ जाता है। और अब जब वो आगे बढ़ती है तो पिलर के पीछे छुपा हुआ होता है, जिसके बाद वो किमजिन को गोली मार देता है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, यहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जिसकी वजह से माइकल की मृत्यु हुई है, और ये ऑफिसर इस क्रिमिनल को मार देता है। क्योंजिन बहुत ज्यादा जख्मी होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो मौत की दहलीज पर खड़ी है। और तभी वो अपनी कॉन्शियसनेस में माइकल को देखती है। वो माइकल का पीछा करती है और कहती है कि तुम जिंदा हो। माइकल कहता है कि नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, तुम जिंदा हो और तुम्हें अब जीना होगा। इसके 3 दिन के बाद क्योंजिन को होश आता है, वो ठीक हो चुकी है। वो देखती है कि खिड़की से बाहर एक कागज का प्लेन उड़ रहा है। वो समझ जाती है कि ये माइकल का एक मैसेज है। दरअसल आज माइकल की मृत्यु को पूरे 49 डेज हो चुके हैं, और कोई में ये मानना है कि 50 डेज के बाद हर एक आत्मा इस दुनिया को छोड़कर आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। और अब क्योंजिन अपने घर आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ हवा चल रही है, और तभी कागज का प्लेन जो कि माइकल ने बनाया था वो उसके सामने आकर गिरता है। वो समझ जाती है कि माइकल की आत्मा उसके आसपास है, और अब वो माइकल की आत्मा को देख सकती है। वो कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। माइकल कहता है कि नहीं, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। क्योंजिन कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी आ जाऊंगी। माइकल कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हारे जाने का वक्त अभी नहीं आया, तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा और तुम्हें बहुत खुश रहना है, ताकि जब भी मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में मिलूं तो तुम मुझे अपने अच्छे दिनों के बारे में बताओ। जब भी तुम्हारा मुझसे बात करने का मन करे तो हवा के आसपास कुछ भी कह देना, मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगा। और इसी दुनिया में तुम उस इंसान से जरूर मिलोगी जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरी तरह होगी। और इसके बाद माइकल वहां से चला जाता है। क्योंजिन को एहसास होता है कि जिंदगी जीने का नाम है, और अब वो तय करती है कि वो जिंदगी को खुशी से जिएगी। अब अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उसके ऑफिसर उसे कहती है कि अभी यहाँ पर ये बुक देकर गया है जिस पर तुम्हारा नाम है। ये बुक उस आदमी को मिली थी। दरअसल ये वही बुक होती है जो कि माइकल ने उसे गिफ्ट की थी, जो कहीं खो गई थी। और अब वो उस बुक को देखती है
जिसके हर एक पेज पर माइकल ने उसके लिए एक फोटो बनाई थी। साथ ही माइकल की वो फोटो भी उसी बुक के अंदर होती है जो उसने उस वक्त क्लिक करवाई थी जब वो अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था। क्यों जिन फोटो को ध्यान से देखती है और ही देखकर हैरान हो जाती है कि फोटो के पीछे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में खड़ी है, क्योंकि उसी वक्त वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी। और अब क्यों जिन को एहसास हो जाता है कि वो और माइकल हमेशा आसपास थे और आज इस दुनिया से जाने के बाद भी माइकल उसके साथ है। तभी हवा का एक झोंका आता है जिसमें उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि या कहीं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एक ऐसे इंसान से मिलोगी जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी होगी, और आज वही दिन है, तुम उस इंसान से जरूर मिलोगी। और अब जून जिन रेलवे स्टेशन की तरफ भागती है क्योंकि वो उस आदमी से मिलना चाहती है जो ये ब्रूक यहाँ पर छोड़ कर दिया है। और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता। और कभी ये ट्रेन उससे टकराने वाली होती है कि एक लड़का उसे पीछे खींच लेता है। हवा का झोंका चलता है और माइकल उसके कान में कहता है कि ये वही है जिसके साथ तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। और अब क्यों जिन उस लड़के को देखती है, उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी माइकल आज भी उसके साथ है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। इसी ने कहा जाता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।